हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं टेक सिंपल और आज का टॉपिक है कि आपके बाइक की बैटरी आप घर पे ही कैसे चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। आपके घर पे एक यूपीएस होना चाहिए जो 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ऑपरेट करता है। जनरली कंप्यूटर के लिए हम लोग ऐसा वाला यूपीएस यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास वो यूपीएस है तो आप उसका इस्तेमाल करके आपके बाइक की बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये प्रोसेस 12 वोल्ट की जितनी भी बैटरीज है उनके लिए कारगर है। अब ये सिमिलर प्रोसेस आप अपने कार की बैटरी चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि कार के बैटरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से आपको यूपीएस के जगह पे आपके घर के इन्वर्टर का इस्तेमाल करना होगा। बट उस केस में भी इन्वर्टर 12 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट करने वाला होना चाहिए। इस केस में यूपीएस और इन्वर्टर दोनों भी केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही चीज़ें आपके 12 वोल्ट के बैटरी के ऊपर ऑपरेट होने वाली चाहिए। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि बड़े यूपीएस या बड़ा इन्वर्टर रहता है तो वो 24 वोल्ट के बैटरी के ऊपर ऑपरेट करता है। तो वो इन्वर्टर मशीन या यूपीएस मशीन आप कार या बाइक की बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ मेरे बाइक की तरफ। तो मेरे बाइक की बैटरी अब थोड़ी सी लो हो चुकी है, उसका सेल्फ स्टार्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उसे घर के यूपीएस से चार्ज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझा दूँ। अगर आपको पता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडल करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सेफ्टी का अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आपको रखना चाहिए। सभी तरीके के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स आपको यहाँ पे लेने होंगे। सबसे पहले आपके पास आपकी यूपीएस को अर्थिंग का सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंडली, आप सेफ्टी शूज़ पहनिए या रबर सोल वाले शूज़ पहनिए। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको वो नहीं है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, आप आगे देखिएगा भी नहीं इस वीडियो को। तो जिन लोगों को अच्छे से नॉलेज है उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए अब सीधा मैं आपको टेक्निकल सेक्शन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ, कैसे हमें सब कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ पे और एक बात, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लेड एसिड बैटरीज चार्ज कर सकते हो। बाइक और कार्स में लेड एसिड बैटरीज ही होती है, तो वो बैटरीज आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। बट आपके पास अगर कोई लिथियम आयन बैटरी है तो उस बैटरी को आप इस टेक्निक से चार्ज नहीं कर सकते, या आप ज़रा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे बाइक के यहाँ पे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी बैटरी की कंडीशन क्या है। तो अगर मैं इसे स्टार्टअप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आवाज़ एक आ रही है, रिले की आवाज़ आ रही है। स्टार्ट हो रही है बाइक, बट 2-3 दिन अगर वो खड़ी रहे तो वो शुरू नहीं हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए, जैसे मैं स्टार्ट दे रहा हूँ तो डिस्प्ले गायब हो रहा है। ये देखिए यहाँ से एक रिले की आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, तो 2-3 दिन या एक हफ़्ता बाइक अगर खड़ी होती है मेरी तो उसकी बैटरी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाती है। फिर मुझे उसे मैन्युअली किक स्टार्ट करनी पड़ती है। कुछ देर चलाने के बाद थोड़ी सी बैटरी चार्ज होती है तो फिर से वो सेल्फ ले लेता है। तो अभी एक काम करेंगे, इसकी बैटरी हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी बैटरी अगर निकाल रहे हो, चाहे वो आपकी बाइक की बैटरी हो, चाहे वो आपकी कार की बैटरी हो, या चाहे आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी हो, तो सबसे पहले आपको करना है कि उसका पावर कनेक्शन बंद करना है। जैसे इस केस में मैंने बाइक की जो चाबी है वो निकाल के रख दी है। बाइक को ऑफ़ करके बाइक की चाबी निकाल के रख दी है। अगर घर के इन्वर्टर की बैटरी निकाल रहे हो तो उसमें भी इंश्योर कीजिएगा कि सबसे पहले इन्वर्टर बंद कीजिएगा, फिर इन्वर्टर का पावर सप्लाई भी बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ही कोई बैटरी आप निकालिए। तो यहाँ पे एक प्रो टिप है कि कोई भी बैटरी निकालते वक्त
सबसे पहले आपको नेगेटिव टर्मिनल निकालना है। फिर से सुनिए, कोई भी बैटरी निकालते वक्त सबसे पहले आपको उसका नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आप रेड टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और लगाते वक्त सबसे पहले रेड टर्मिनल कनेक्ट करना है, उसके बाद में ब्लैक टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल आपको कनेक्ट करना है। इसको सिंपल लाइन में अगर याद रखना है तो बैटरी निकालते वक्त नेगेटिव सबसे पहले निकलेगा और लगाते वक्त नेगेटिव सबसे लास्ट में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं नेगेटिव टर्मिनल निकाल लेता हूँ। जैसे कि ब्लैक कलर नेगेटिव होता है और रेड कलर का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है। और बैटरी के ऊपर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल का सिंबल है और यहाँ पे देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल का सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव वाला टर्मिनल निकालेंगे। तो चलिए मैं बैटरी निकाल लेता हूँ। तो ये बैटरी मैंने निकाल ली है। ये है अमेज़ॉन की प्रो राइडर बैटरी। इसमें आई गेस वाटर लेवल नहीं होता, ये सील्ड बैटरी है। सील्ड बैटरी और उसमें शायद जेल होती है, बट इसका चार्जिंग प्रोसेस भी सेम है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे चार्ज कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इस प्रोसेस में लगने वाली है। तो सबसे पहले वहाँ पे मल्टीमीटर है। वो इसेंशियल तो नहीं है, बट उसकी मदद से आप वोल्टेज मेजर कर पाएंगे। उसके बाद आता है एक वायर स्ट्रिपर, उसके बाद एक पेचकस है और एक स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये स्क्रू ड्राइवर पतला है और इसमें कहीं भी कोई नक्का नहीं है, क्योंकि इस यूपीएस को खोलने के लिए स्क्रू बहुत अंदर रहते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए इस तरीके का ही स्क्रू ड्राइवर चाहिए। और लास्ट में जो बैटरी हमने बाइक से निकाली हुई थी वो है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस यूपीएस से। अब यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ इस यूपीएस के। ये देखिए, यहाँ पे इसका इनपुट 220 to 240 वोल्ट है। आपके एसी वोल्टेज पे ये चलता है। आउटपुट भी वो तकरीबन उतना ही देता है। अब इसकी कैपेसिटी जो है 600 वोल्ट एम्पियर या 360 वाट की है। और इसमें जिस बैटरी का प्रयोग होता है वो है 12 वोल्ट की बैटरी। याद रखिए, 12 वोल्ट की लीड एसिड सील्ड बैटरी इस यूपीएस में रहती है। तो चलिए अब इस यूपीएस को मैं खोलता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको सुरक्षा का बहुत ही ध्यान रखना है, इसे हल्के में ना लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस यूपीएस के नीचे की तरफ स्क्रू रहते हैं इसे खोलने के लिए। तो इसे खोलने के लिए देखिए स्क्रू कितना डीप है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे रखूँ तो इतना तो अंदर जा रहा है, इसके बाद स्क्रू मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पे शुरू में मैंने जो मल्टीमीटर आपको दिखाया था उससे मैं इस बैटरी का वोल्टेज आपको मेजर करके दिखाता हूँ। देखते हैं ये कितना है। तो मल्टीमीटर को ये दोनों पोर्ट्स मैंने कनेक्ट कर दिए और आपको डीसी वोल्ट पे सेट करना है। ये एसी वोल्ट है और ये डीसी वोल्ट। तो हमें डेसिमल्स मेजर करने, तो मैंने 20 पे सेट कर दिया है। मतलब 2 डिजिट्स का ये हमें दिखाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे रेड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव। इसे कनेक्ट करके देखते हैं कितना वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। थोड़ा अंदर ले लेता हूँ मैं इसे और ये अप्रॉक्सीमेटली हमें दिखा रहा है 12.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बैटरी का नॉमिनल वोल्टेज जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है वो 11.8 वोल्ट से लेके 12.8 वोल्ट तक अप्रॉक्सीमेटली रहना चाहिए। उस केस में आपकी बैटरी चार्ज है ऐसा आप मान सकते हैं। 11.8 वोल्ट के नीचे जब बैटरी आती है तो वो बैटरी डिस्चार्ज स्टेट में रहती है। तो अगर वैसी बैटरी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका सेल्फ काम नहीं करेगा। और अगर आपकी बैटरी का वोल्टेज 10.5 वोल्ट के
भी नीचे है तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। फिर भी आप अपने नज़दीकी डीलर को एक बार दिखाइए। यूजुअली इस यूपीएस को एक डिस्चार्ज बैटरी फुल्ली चार्ज करने के लिए 8 घंटे का समय लगता है। तो ये 7 एम्पियर की बैटरी है, इसलिए इसे 8 घंटे तकरीबन लग जाते हैं इसे फुल्ली चार्ज करने के लिए। तो मैंने शुरू में जैसे कहा था कि इससे आप कार की बैटरी क्यों नहीं चार्ज कर सकते, तो इसका रीज़न यही है कि ये 7 एम्पियर की बैटरी है, उसे 8 घंटे लग रहे हैं। कार की बैटरी यूजुअली 45 से लेके 60-65 एम्पियर तक रहती है। तो अगर 7 एम्पियर की चार्ज होने में 8 घंटे लग रहे हैं तो उससे 5, 6, 7 गुना बड़ी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन कितना टाइम लगेगा, 35 to 40 आवर्स। तो उसका मतलब नहीं बनता। उससे बेटर है कि आप अपने घर के होम इन्वर्टर से वो बड़ी बैटरी चार्ज कर पाओगे फास्ट। तो चलिए अभी कनेक्शन करते हैं। तो चलिए इसे मैं अभी खोल लेता हूँ। ये मैंने सभी स्क्रू लूज कर लिए हैं। उसके बाद फिर इसे सीधे ही कर देता हूँ। इसको 3 स्क्रू तो वैसे ही निकल के आ गए, उन्हें साइड में रखते हैं और देखते हैं इसे खोलने की कोशिश करते हैं। चौथा स्क्रू भी नीचे गिर गया है तो उसे भी साइड में रख देते हैं और इसे अब मैं खोलता हूँ। इसे तो ये देखिए ये खुल गया है। अंदर से कुछ ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे टोटल सर्किटरी होती है उसकी, और ये है वो लेड एसिड बैटरी। ये सील्ड बैटरी होती तो लेड एसिड बैटरी ही है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, कोई भी बैटरी अगर डिस्कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले उसका नेगेटिव टर्मिनल निकालना है। तो ब्लैक नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपको सिंबल भी दिखेगा। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव टर्मिनल को अलग कर देता हूँ। उसके बाद मैं पॉजिटिव टर्मिनल को निकालूंगा। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। अब ये करने से पहले एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि आपको यूपीएस की ये जो प्लग है निकाल देनी है और यूपीएस का जो बटन है वो भी ऑफ रखना है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। अब मैं इस बैटरी को हटा देता हूँ। इसके भी आप स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए। देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है, 7 एम्पियर आर का ये आउटपुट देती है। तो इसे बाजू में रखेंगे। अब आते हैं हमारी बाइक की बैटरी की तरफ। अब ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है और इसका 5 एम्पियर आर का इसका आउटपुट है। तो बेसिकली 12 वोल्ट की होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम भी 12 वोल्ट का है, ये बैटरी भी 12 वोल्ट की है। तो ये सिस्टम इस बैटरी को ज़रूर चार्ज कर पाएगा। तो अब करना ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। वो क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अब 2 वायर ले लेते हैं। ये 2.5 स्क्वायर mm की वायर्स है। एक ब्लैक ली है मैंने और एक रेड ली है। तो इन दोनों वायर्स को हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे। मैंने एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर भी लिया हुआ है। तो मैं करूँगा बेसिकली ये कि इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो वायर है हमारी वो इसके अंदर घुस सके। उसके बाद मैं पेचकस से उसे फिट कर देता हूँ ताकि ये निकले ना। देखिए ये अभी बहुत ही फिट हो गई है, निकल नहीं रही है आसानी से। उसके बाद मैं ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करता हूँ। सेम प्रोसीजर। अब हम सेफ्टी के लिए इन दोनों कनेक्शंस को टेप से इलेक्ट्रिकल टेप से कवर कर लेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिकल टेप। अभी मैं इन दोनों कनेक्शंस को कवर अप कर लेता हूँ। याद रखिए सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे हमें रखना है।
उसी तरीके से मैं दूसरा टर्मिनल भी कनेक्ट कर लूँगा। ये देखिए मैंने दूसरा टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया है। अब करना है ये है कि इन दोनों टर्मिनल्स को, इन दोनों वायर्स को हमें हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्शन कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। तो अब ये मेरा यूपीएस थोड़ा पुराना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। मैं ये वायर्स एक्चुअली यूपीएस के बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने तो खांचे बनाए हुए हैं दोनों साइड की तरफ से, ये देखिए एक यहाँ पे और दूसरा इस बाजू बनाया हुआ है। तो उसमें से मैं ये वायर्स बाहर निकाल सकता हूँ। तो अभी मैं ये वायर्स बाहर निकाल लेता हूँ ताकि यूपीएस का कवर हम बंद करके इसे और भी सेफ़र बना सकेंगे। तो अब मैं यूपीएस को फिर से वापस जोड़ देता हूँ, बट बैटरी के बिना। अब इसमें बैटरी नहीं है तो सबसे पहले मैं ये करूँगा, इसे अच्छे से, ये देखिए दोनों वायर हमारी दोनों तरफ से निकल चुकी है। और अब मैं फिर से स्क्रू लगा देता हूँ, इससे सेफ्टी बढ़ेगी। अगर आपके पास कोई प्राइवेट रूम है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है तो आप उसे खुला भी छोड़ सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना है। देखिए अब मैंने इसे जोड़ दिया है अच्छे से। तो चलिए इसे अब सीधा करते हैं और इसके साथ बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो टर्मिनल के वायर है उन्हें मैं थोड़ा स्ट्रिप कर लेता हूँ। तो इसे मैंने छील लिया है। तो अब करते हैं कनेक्शन का प्रोसेस। ये उसी थंब रूल के अनुसार हम इस बैटरी को अब कनेक्ट करने वाले हैं। तो बैटरी का टर्मिनल निकालते वक्त सबसे पहले निकलेगा ब्लैक वाला, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। लगाते वक्त सबसे लास्ट में लगाएंगे ब्लैक वाला, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करूंगा। अब बैटरी जब मैंने बाइक से निकाली हुई थी तब ये स्क्रू भी मैंने निकाल लिए थे, उसी की मदद से मैं यहाँ पे अब ये कनेक्ट करूँगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने लगा लिया है, देखिए बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है। आपको बहुत ही सिक्योरली इसे अटैच करना है। अब हम नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करेंगे। अब जैसे ही मैं नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करूँगा थोड़ा सा स्पार्किंग यहाँ पे होगा, ताकि क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो उससे आप डरे नहीं। थोड़ा सा स्पार्किंग होना यहाँ पे हो सकता है। अब इस केस में थोड़ा सा हुआ, बट पता नहीं कैमरा इसे कैप्चर कर पाया या नहीं। तो अब मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये भी सिक्योरली मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो अब इस सेटअप को मैं ऐसी जगह पे रखूँगा जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो। आप ज़रूर ध्यान में रखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसी जगह पे रखिए कि कोई भी वहाँ पे पहुँच ना पाए, और सबको बता के रखिए कि इस जगह पे किसी को जाना नहीं है। तो चलिए अब सेटअप को ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे इसे कोई छेड़ेगा नहीं। टेस्ट भी करके देखते हैं कि ये सेटअप परफेक्ट है या नहीं। अब इस बैटरी की जगह पे मैंने इस यूपीएस को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं यूपीएस का बटन दबाऊं तो ये यूपीएस शुरू होना चाहिए। ये यूपीएस अभी भी प्लग्ड इन नहीं है, उसकी वायर, बट ये बैटरी बैकअप मोड पे चालू होना चाहिए। तो देखते हैं ये भी देखिए चालू होता है या नहीं। ये मैंने बटन दबाया,
ये देखिए ये चालू हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया रहेगा कि मैंने इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस यूपीएस का ही इस्तेमाल क्यों किया। देखिए ये यूपीएस एक स्मार्ट डिवाइस है, इसके अंदर एक चार्ज कंट्रोलर रहता है, तो आपकी बैटरी को ये अंडर चार्ज भी नहीं होने देगा और ओवर चार्ज भी नहीं होने देगा। जैसे ही आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी ये इसका चार्जिंग स्टॉप कर देगा। तो एक फेल सेफ मैकेनिज़्म इसमें है। ऑफ कोर्स जो डीलरशिप के पास बड़े चार्जर्स रहते हैं उनमें भी सिमिलर तरीके का मैकेनिज़्म रहता है, उनमें भी वोल्टेज चार्ज कंट्रोलर रहता है, सिमिलर फंक्शन करता है। तो इसीलिए मैंने इस यूपीएस का इस्तेमाल किया। इन्वर्टर भी, आप इन्वर्टर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इन्वर्टर मशीन भी वही चीज़ करेगी, उसमें भी वोल्टेज चार्ज कंट्रोलर रहता है। तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं इसे प्लग इन करते हैं, 8 घंटे के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद फिर से इसका वोल्टेज मेजर करेंगे और गाड़ी में इसे लगा के परफॉर्मेंस कैसे आता है बैटरी का वो चेक करेंगे। मैं अब एक अलग रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने इस यूपीएस को यहाँ पे प्लग इन करके रखा हुआ है, बटन चालू नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपको यूपीएस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ऊपर का जो बटन है उसे ही ऑन करना है और यूपीएस चार्जिंग ऑटोमेटिकली चालू कर देगा। ये बटन तभी ऑन करना रहता है जब आपको एक्चुअली बैटरी बैकअप चाहिए। तो फिलहाल तो कुछ कनेक्टेड नहीं है यूपीएस को, और हमारा मेन मोटो है कि इस बैटरी को हम चार्ज करें। तो फिर इस बटन को ऑफ स्टेट में ही रहने देता हूँ और इस बटन को मैं चालू करता हूँ। जैसे मैं वो बटन चालू करूँगा यूपीएस में से कट कट की आवाज़ आएगी, रिले की आवाज़ रहती है, तो वो एक इंडिकेशन भी है कि यूपीएस ऑन हो चुका है, चार्जिंग चालू है। उसका हम लोग चार्जिंग वोल्टेज भी मेजर करेंगे कि कितने वोल्ट से ये चार्ज होता है। यूजुअली चार्जिंग वोल्टेज अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो चार्जिंग वोल्टेज 13.5 वोल्ट से लेके 14.5 14.8 वोल्ट तक जाता है। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि एक्चुअली चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये बटन मैं चालू कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ भी आई यहाँ से यूपीएस से कट कट। अब इस सेटअप को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कल सुबह आता हूँ। यूपीएस होने की वजह से ये तो इंश्योर्ड हो गया कि बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी, तो मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं अभी सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आके इस सेटअप को डिस्कनेक्ट करके फिर इसे बाइक में कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा। चार्जिंग वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट से ये चार्ज हो रही है। देखा, जैसे कि मैंने कहा था ये 13.24 वोल्ट से चार्ज हो रही है बैटरी। जब बैटरी को हमने अलग से इसका वोल्टेज मेजर किया था तो 12.4 वोल्ट दिखा रहा था। अब ये चार्जिंग वोल्टेज है 13.24 वोल्ट, मतलब कि ये यूपीएस इस बैटरी को 13.24 वोल्ट से चार्ज कर रहा है। चार्जिंग प्रोसेस चालू है। जैसे ही ये बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी यूपीएस चार्जिंग करना बंद कर देगा। तो इस सेटअप को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कल सुबह आके बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से बाइक में लगा के बैटरी का परफॉर्मेंस हम लोग चेक करेंगे। उस समय वोल्टेज भी चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज है। चलिए दोस्तों, अब दूसरा दिन आ गया है। इस सेटअप को मैंने कल लगाया था समथिंग अराउंड 6 बजे के आसपास, शाम के 6 बजे को, और अब बज रहा है दूसरे दिन के दोपहर के 2। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 घंटे हो चुके हैं इस सेटअप को लगाते हुए। बटन अभी भी ऑन है। तो अभी मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसकी फिटिंग बाइक में करेंगे, फिर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आता है। तो सबसे पहले ये बटन बंद करना है। यूपीएस का बटन हमने चालू किया ही नहीं था तो उसे ये करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये दोनों टर्मिनल मैं निकाल लेता हूँ। अपना रूल याद है ना, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है तो सबसे पहले ब्लैक टर्मिनल आपको निकालना है, नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहले आपको निकालना है। अगर बैटरी फिट करनी है तो सबसे आखिर में नेगेटिव टर्मिनल फिट होगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से इसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। यूपीएस का बटन बंद करके प्लग भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करूँगा। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ब्लैक सबसे पहले निकालूँगा। निकल गया ब्लैक टर्मिनल। अब मैं इसे निकालूंगा पॉजिटिव टर्मिनल। सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल काम करते वक्त पैरों में एक शूज़ पहन लीजिए। सेफ्टी शूज़ रहेगा तो बेटर है। बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक अवॉइड करने के लिए सेफ्टी मेजर्स लेने बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ कि कितना वोल्ट ये बैटरी अभी हमें दे रही है। तो देखिए करते हैं इसे मेजर। तो अगर आपको याद होगा कल जब हमने इसे कनेक्ट किया हुआ था तो 12.4 वोल्ट के आसपास था, अभी ये 13 वोल्ट के आसपास है, मतलब बैटरी फुल्ली चार्ज है। इसे अभी हम लगाते हैं बाइक में और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस इसका आता है। ठीक है, मैं अब आ चुका हूँ मेरी बाइक के यहाँ पे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले से उसके साइड पैनल सीट सब निकाल लिया है। अब बैटरी को फिट करते हैं, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे आता है। तो चलिए हमारा जो लॉजिक है जो सबसे पहले मैंने बताया था, अब हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग के टाइम पे सबसे लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना है। तो शुरू करते हैं कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से। ये मैंने एक मोबाइल चार्जर इंस्टॉल किया हुआ था, उसका वायर है, तो उसे भी साथ ही साथ में मैं कनेक्ट कर लूँगा। पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दोनों पोर्ट मैंने सिक्योरली यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब ये सेफ्टी बेल्ट में लगा लेता हूँ। अब बैटरी अच्छे से सिक्योर हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये टर्मिनल्स कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर ना एक वैसलीन की पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दीजिए। अच्छे से सभी पोर्ट को कवर कीजिए वैसलीन जेली से। तो उससे होगा ये कि इन पोर्ट का ना ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बहुत बार आप देखते हैं अगर उसके ऊपर जेली नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पे बहुत एक सफ़ेद कलर का यहाँ पे एक सब्सटेंस जमा हो जाता है और पोर्ट ख़राब हो जाते हैं ये बैटरी के, और ये वायरिंग टर्मिनल्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी वैसलीन जेली अप्लाई कर देता हूँ सबसे पहले। ये देखिए पेट्रोलियम जेली मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके ऊपर। एक अच्छे ब्रांड की पेट्रोलियम जेली लीजिए। जो सर्दी में आप वैसलीन की पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं वही है ये, ब्रांड अलग है। मैं सबसे पहले अप्लाई कर लेता हूँ ताकि पोर्ट का ऑक्सीडेशन ना हो। इसकी जगह पे आप थोड़ा एक्सपेंसिव अगर चाहते हो तो एक ना इंक भी मिलती है, टर्मिनल इंक। आप इसे अमेज़ोन पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। अमेज़ोन पे सर्च कीजिएगा बैटरी टर्मिनल इंक तो आपको मिल जाएगा। अगर पॉसिबल है तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है, बट उसका परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा रहता है। वो कैसा एक स्प्रे होता है जो आपका टर्मिनल पूरी तरह से कवर कर देता है। तो वो ऑप्शन तो अच्छा है बट एक्सपेंसिव है। ये बहुत ही चीप है, ये 10 रुपये में आपको मिल जाएगी डिब्बी और आपका काम भी हो जाएगा। तो चलिए अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ गया है। ये लगाई है हमने यहाँ पे हमारी चार्ज की हुई बैटरी। अब मैं करता हूँ बाइक को स्टार्ट और देखते हैं कैसे स्टार्ट होती है नहीं होती है। ये मैंने ऑन किया इंजन किल स्विच और देता हूँ स्टार्टर। देखा, अब आपने गौर किया होगा यहाँ पे तो एक ही झटके में स्टार्ट हुआ। अगर आपने पहले वाला इसमें थोड़ा सा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट देता था एक अजीब सी आवाज़ आती थी और डिस्प्ले भी बंद हो जाता था। अब ये डायरेक्टली स्टार्ट हो रही है। फिर ये इंजन किल ऑन किया मैंने, ये देखिए डिस्प्ले बंद हुए बिना लाइट चालू थी तभी भी ये ऑन हो गई। इसका मतलब हमारा जो एफ़र्ट हमने लिए थे बैटरी चार्ज करने के लिए वो सक्सेसफुली बैटरी चार्ज हो चुकी है। अभी देखिए, चलिए तो अब मैं गाड़ी पैक कर लेता हूँ। लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो ये यूपीएस है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ इन्वर्टर है, या फिर हमें कार की बैटरी चार्ज करनी है और इन्वर्टर ही है, तो कैसे करें हम। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ डिफरेंट नहीं है, जहाँ पे हम लोगों ने यूपीएस इस्तेमाल किया था उसी जगह पे आपको इन्वर्टर मशीन का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको जैसे हमने यूपीएस में किया था उसके कनेक्शंस बंद कर देने हैं। तो
इसका सबसे पहले ये इन्वर्टर का बटन बंद करना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ये बटन मैंने बंद कर दिया और इन्वर्टर को जो पावर सप्लाई आता है, ये देखिए, ये पावर सप्लाई यहाँ पे इन्वर्टर को जा रहा है, उसका ये बटन है, तो इसे मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो अभी इन्वर्टर कम्प्लीटली ऑफ हो चुका है। तो जो इन्वर्टर की बैटरी है, जैसे इसमें भी देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक टर्मिनल है और वो पॉजिटिव टर्मिनल जो कि रेड टर्मिनल है। ये आपको निकाल देने हैं। किस सीरीज़ में निकालने हैं? अगर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ब्लैक टर्मिनल निकालेंगे, उसके बाद में पॉजिटिव। अगर लगा रहे हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव लगाएंगे, उसके बाद में ये नेगेटिव। अब ये टर्मिनल निकालने के बाद सेम हमारी जो भी बैटरी है, चाहे वो बाइक की बैटरी है या फिर आपकी कार की बैटरी है, उसे इस जगह पे कनेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ है, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगा। और जो डिफरेंट टाइप के क्वेरीज़ है उनको मैं पिन मार्क करके रखूँगा, ताकि अगर आपको कुछ क्वेरी है तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन चेक कीजिएगा, तो हो सकता है उसी में आपको आपके क्वेरी का आंसर मिल जाए। अगर बहुत सारी क्वेरीज आती है तो कुछ दिनों के बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर का अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपकी क्वेरीज इन डेप्थ आंसर करूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।